नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे और हम उत्साहित होकर आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है रीतिकालीन ग्रंथ एवं ग्रंथकार। इस वीडियो में रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं और उसको किसने लिखा है उसी से संबंधित बिंदुओं को देखने वाले हैं। उसी से संबंधित जो है बिंदु को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर 14 है, 13 क्लास पहले हो चुका है, ये 14वां क्लास है। अगर आप BPSC TD 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT हो या PGT यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इससे संबंधित जो MCQ है उसका भी जवाब दीजिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि MCQ में आपका कितना सही हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को पूरफिर कर सकते हैं, तैयारी को संपूर्णता दे सकते हैं। अगर आप BPSC TD 4.0 हिंदी विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। आप 80 नंबर का जो हिंदी का तैयारी कीजिएगा उसका संपूर्ण जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे चैनल पे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सफलता जो है निश्चित कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में रीतिकाल का परिचय, कथन एवं प्रवृत्तियाँ पढ़े हैं। इसमें हम लोग रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथकार और उनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर कुछ PDF वहाँ दिया हुआ है वो उससे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और मैं पुनः एक बार आप सभी को शुभकामना देता हूँ और मैं आगे के भविष्य का कामना करता हूँ कि उज्ज्वल भविष्य हो, सभी अच्छे नंबर से पास कर जाए और BPSC में एक योग टीचर के रूप में अपनी जो है योगदान दें। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। इस काल के कवियों ने विलासी राजाओं की विलास प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की, जो रीतिकाल को साहित्य समृद्ध किया। इस काल में गौण रूप से भक्ति, वीर और नीतिपरक रचनाएं भी हुई। यहाँ देखिए एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस काल में जो है रीतिकाल जो नाम दिया गया है इसमें श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा हुई है। इसे विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने श्रृंगार काल भी कहा है। और गौण रूप से वीर, नीतिपरक और भक्ति की भी रचनाएं हुई हैं जो मुख्यतः नहीं गौण रूप से है, कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए हम लोग प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में जानते हैं। रीतिकाल का प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। देखिए इधर ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार हैं। तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कल्पतरु, रामायण, छंद विचार, ये चिंतामणि की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का रचना है। बिहारी सत्सय बिहारी लाल की रचना है। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जुकुबिया, नैन पचासा, ये जो है मंडन का रचना है। रसराज, रजित राम, छंदसार, रक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ये मतीराम की रचना है। देख रहे हैं कौन सी रचनाकार का क्या रचना है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। इसका PDF आपको जो है जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको जो है मर्ज किया जा रहा है और प्रूफ रीडिंग किया जा रहा है ताकि आपकी कोई गलती जो है नहीं रहे। इसमें 10 तारीख तक आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक,
अलंकार प्रकाश, ये भूषण की रचना है। युक्ति तरंगिनी, नक्सिक, संग्राम सार, रस रहस, ये कुलपति मिश्र की रचना है। वृत्ति विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, ये सुखदेव मिश्र की रचना है। अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, ये देव की रचना है। अलंकार माला, रसरत्न माला, ये श्रुति मिश्र की रचना है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस कवि की कौन सी रचना है। यहाँ जो प्रमुख रचना था उसको मैंने संग्रहित किया है, क्योंकि हम लोग को जो है बुद्धिमान बनना है, विद्वान नहीं। काव्य सरोज, कवि कर्पूरम, अलंकार गंगा, ये श्रीपति की रचना है। सुधा निधि, तोष निधि की रचना है। सत्सई कंठाभूषण, ये भूपति की रचना है। रस पीयूष निधि, सोमनाथ की रचना है। अंग दर्पण या रस प्रबोध, रसरेन की रचना है। रसिक मोहन, इश्क महोत्सव, काव्य कराधर, जगत मोहन, रघुनाथ की रचना है। कवि कुलकंठाभरण, दुरह की रचना है। श्रृंगार भूषण, नव सतरंग, बेनी परवीन की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरादरी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, पद्माकर भट्ट की रचना है, यानी पद्माकर की रचना है। और आगे देखते हैं कुछ और रचना है, उसको देख लेते हैं। वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचशिका, वृंद की रचना है। विक्रम सतसई, बैतार की रचना है। आरम केरी, आरम की रचना है। सुजान रीता, विरह सागर, कोक सागर, वियोग बेरी, घनानंद की रचना है। रतन हजारा, रसनिधि की रचना है। सुजान चरित्र, सुदन की रचना है। विरह वारिस, इश्कनामा, बोधा की रचना है। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार रथिका, द्विजदेव की रचना है। कवित रत्नाकर, सेनापति की रचना है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस साधन, छंद प्रकाश, भिखारी दास की रचना है। वैराग दिनेश, दीनदयाल गिरी की रचना है। रसिक नंदन, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कवि दर्पण, ये ग्वार कवि की रचना है। तो ये जो है प्रमुख रचनाएं थी रीतिकार का, जिसको हम लोगों ने देखा। 2-4 बार आप इसको देख लीजिएगा तो हमें लगता है ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी रचना किसकी है। इसको याद करने लगिएगा तो बहुत होगा, इसको आपको समझ लेना है और 2-4 बार पढ़ते रहना, अभ्यास करते रहिएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। पहला बिंदु है, चिंतामणि ने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमार कहा है। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये चिंतामणि और मथुराम के भाई थे। रामचंद्र शुक्ल ने देव की ग्रंथों की संख्या 42 मानी है। रसरीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। कवि बोधा का वास्तविक नाम जो है बुद्धिसेन था। पन्ना नृप सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। ये पूछा जाता है किसने प्रकृति की रचना की, तो ये सेनापति हो जाएगा। वृंद को किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैंने यहाँ संग्रहित किया। अब रीतिकार के कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो या 9 to 10 का कर रहे हो या 11 to 12 का कर रहे हैं, सभी जो है सिलेबस इसी प्रकार है। टीजीटी में थोड़ा लेवल कम रहता है और पीजीटी में लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन लगभग प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला है, तुलसी गंग दुबोब है सुकविन को सरदार, इनके काव्यन में मेरी भाषा विविध प्रकार। ये जो पंक्ति है ये भिखारी दास की पंक्ति है। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुरोग की बातें, ये भी भिखारी दास की पंक्ति है। जरपी सुजाति सुरक्षणी, सुवर्ण सरस सुवीर, भूषण बिरुना बिनु बिराजई, कविता बनीता मीत, ये केशव दास की पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये हिकार, अरि करी ही सो बंधियो आगे कौन हवार, ये बिहारी दास की पंक्ति है। बतरस रार की मुरली धरे रुकाई, ये बिहारी दास की पंक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पंक्तियां हैं। कहत नटत रिझत खिजत, मिरत खिरत रजियात, भरे भवन में करत है, न हूँ ही सो बात, ये बिहारी दास की पंक्ति है। मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोई, ये भी बिहारी की पंक्ति है। अंग अंग नग जगमत दीप, सिखा सीधे, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरे गे, ये भी बिहारी दास की पंक्ति है।
कुंदन को रंग फीको रगे, झरकै अति अंगने चारु गोराई, ये मोतीराम की पंक्ति है। अमिये हराहर मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मृत झुक झुकी परत, जह चितवत एक बार, ये रसरिन की पंक्ति है। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो आकार, हरना कुश अरु कंस को गयो दुहुन को राज, ये गिरधर कविराय की नीतिपरक रचना है। आगे हम लोग और कुछ पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। 150 बनाए आर मेरत सभा के बीच, रोग कवित की वो खेर करी जानो है, ये ठाकुर की पंक्ति है। हिन भये जरमीन अधीन, कहा कछु मो अपुरानी समाय ने, ये घनानंद की पंक्ति है। पीर भयो जिया धीर धरे, नहीं कैसे रहे जर जार के बांधे, ये घनानंद की पंक्ति है। राबरे रूप की रीति अनूप, नए नए रागत ज्यों ज्यों निहारिए, ये घनानंद की पंक्ति है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी जो पंक्तियां हैं, किस तरीक़ा से जो है रीतिकालीन ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। उस पंक्तियां देख रहे हैं, शब्दों से आपको पता चल रहा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है। भूरि कहत नवरस सुकवि, सकर मूर श्रृंगार, देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य रचनारीन, अधम व्यंजना रस विरस, उजटी कहत नवीन, ये देव की पंक्ति है। तिया सय सब जोवन मेरे, भेद न जानियो जात, रात समय निशी घोष के, दुबो भाव दरसात, ये रसरिन की पंक्ति है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो किसकी है, कहाँ से दी गई है हथ पार की गयंद गृह, ग्राम चारु आखर रगाए रेत, राखन के सामा हव, पद्माकर की पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, रर्रा फिर अहो खेरन होरी, ये पद्माकर की पंक्ति है। देख रहे हैं जो त्योहारों का वर्णन करते हैं पद्माकर। चांदने के भारन दिखात, उन्हीं सो चंद, द्विदेव की पंक्ति है। आयो असंत बसंत समय, निजकंत विदेश दिगंत जियो, है वृंद की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ करार महा, तरबारी की धार पे धवानो है, ये बोधा की पंक्ति है। तो यहाँ हमने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण ग्रंथ और महत्वपूर्ण ग्रंथकार, ये चीज़ों को मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रखा है ताकि आपकी जानकारी में वृद्धि हो सके। आप लोग को जो है सभी का PDF एक साथ मर्ज किया जा रहा है और साथ में जो है MCQ का आंसर शीट भी दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छा से हो सके। तो इसको मर्ज किया जा रहा है। अब लोग हम इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ये टॉपिक से MCQ बनते हैं जो पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला MCQ है, पहला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किस आलोचक का है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है। बिहारी के संदर्भ में ये पंक्ति कहा गया है। विकल्प जो है 5 बनाया गया है BPSC के अनुसार, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंग अंग नग जगमत दीप, सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गे, किस कवि की पंक्ति है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, बिहारी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 150 बनाए आर मेरत सभा के बीच, रोग कवित की वो खेर करी जानो है, यह पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। पिछले जो है नेट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये ठाकुर की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है TGT PGT और नेट लेवल पे की जा रही है, तो आप जो भी नेट और PGT यानी EMRS PGT का तैयारी को, उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। और PGT TGT के लिए तो खासकर बनाया गया है, तो ये सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चौथा पंक्ति है, प्रश्न है, भिखारी दास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, यानी सर्वांग विवेचन किया है, सभी चीज़ों का विवेचन किया है। आगे हम लोग देखते हैं जो 5वां प्रश्न है, भूरी कहत नवरस सुकवि, सकर मूर श्रृंगार, यह विचार किस रीतिकालीन आचार्य का है?
भोरी कहत नवरत्सु कवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार किस रीति कारण आचार्य का है। ये प्रश्न जो है टीजीटी यानी 9 to 10 में पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो मैंने वहीं से इस प्रश्न को संकलित किया है। आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है, ऊपर हम लोग इसका अध्ययन भी किए हैं। इसका सही आंसर विकल्प ऑफ हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है देव की पंक्ति है, भवानी विलास उनकी रचना है, उसी से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से हम करवा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, और जो चीज़ यहाँ से छूट जाएगी उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। इस बार हम लोग जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और सिलेबस जो है बीपीएससी जारी नहीं किया है, मैंने पिछले प्रश्नों के अनुसार जो है टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस मांग कर शर्मिंदा ना करें। सिलेबस बीपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। आपको बतानी है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी रचना जो है मतीराम की है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए विकल्प को इसी ढंग से फंसाता है बीपीएससी, तो इसका आदत अभी से बना रहे कि किस तरीका से प्रश्न का जवाब देना है। 7वां प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए रर्रा फिर अइहो खेरन होरी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है। आपको बतानी है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, ये पद्माकर की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, कवि कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है। इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है, यानी रक्षण ग्रंथ किसने किसने लिखा है, यानी रीतिबद्ध कवि कौन है। रक्षण ग्रंथ के मतलब रीतिबद्ध हो गया, तो आपको बताना है। प्रश्न जो है शब्दों के माध्यम से घुमाया जाता है, तो आप लोग शब्दों पे पकड़ बनाना होगा, और हम लोग इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भूषण भी है, पद्माकर भी है, देव भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है, तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा, रसरीन की रचना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, विरह बारिश किस ऋतिकालीन कवि की रचना है। विरह बारिश किस ऋतिकालीन कवि की रचना है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बोधा की रचना है। तो ये महत्वपूर्ण जो MCQ था, ऋतिकाल के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार तथा उसकी जो प्रमुख पंक्तियाँ थी उससे संबंधित था, जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। हमें लगता है ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका PDF जो है कुछ चार्ज रखकर आपको दिया जाएगा, जिसका प्रोसेस चल रहा है। 2-3 दिन में सब हो जाएगा सही, तो आपको 10 तारीख तक PDF इसका लगभग दे दिया जाएगा। तो आप लोग चिंता ना करें, आपको जो है PDF दिया जाएगा और आपकी तैयारी और मजबूत किया जाएगा। 10 तारीख से हम लोग जो है थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ विपरीत है। तो 10 तारीख के बाद हम लोग जो है एक दिन में लगभग 2-3 टॉपिक को देखेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी चिंता हम कर रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, 2-4 बार देखिए, ताकि प्रैक्टिस अभ्यास होता रहे और ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। आप सभी को पुनः एक बार स्टेट में सफल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें दुगना उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना हमें उत्साह मिलेगा, और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष आऊँगा। अगर कोई समस्या है तो मेरा WhatsApp नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 72 61 81 53
07। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आपकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। और कॉल करने का कोशिश ना करें, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉल आने लगते हैं तो रिसीव करना असमर्थ हूँ। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप करके अपनी समस्या रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।